क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ईश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास हो? इतना ज्यादा विश्वास हो, इतना ज्यादा विश्वास हो कि वो अपने हर प्रॉब्लम में सिर्फ उसे ही याद करे। एक ऐसी परम पिता, एक ऐसा पावर, एक ऐसा शक्ति जिस पर उसे आंख बंद करके भरोसा हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस पर कभी भी अपना विश्वास ना तोड़े। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा ही स्टोरी सुनाने जा रहा हूं लैंचो का, जो एक किसान है, लेकिन उसे ईश्वर पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि चाहे उसके लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कभी भी ईश्वर पे भरोसा नहीं तोड़ता है। तो चलिए आज इसी के स्टोरी को देखते हैं और इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं सीबीएसई में। ओके, सो लैंचो एक फार्मर है, एक किसान है और उसका घर एक पहाड़ी के आसपास में, यानी पहाड़, छोटे से पहाड़ी पे उसका है। आसपास में और कोई दूसरा घर नहीं है। वो फसल लगाता है और उसका पूरा परिवार उसी क्रॉप पर ही बेस्ड है। दैट मीन्स उसके प्रोडक्शन पे बेस्ड है। जैसा हार्वेस्ट होगा वैसा उसका जिंदगी चलेगा। वो अपने इस क्रॉप को, अपने इस फसल को बच्चे जैसा प्यार करता है। उसे पता है कि कब इसको किस चीज की जरूरत है। तो इस तरह से लैंचो को इस बार सब कुछ एकदम पूरी तरह से तैयार था। हार्वेस्ट लगभग एकदम तैयार ही होने वाला था। बस इसे जरूरत थी एक बारिश की, एक ऐसा बारिश जो इस फसल को पूरी तरह से तैयार कर देता और लैंचो का सपना पूरा हो जाता। तो लैंचो अपनी वाइफ से भी बोलता है कि देखो ना, अगर बारिश अगर आ जाए तो फिर तो ऐसे में हमारा जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसा इसका सपना था, जो ईश्वर से मांगता था आज तक के सब दिन, पूरा हुआ था। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। गॉड से इसने मांगा था कि बारिश हो, बारिश हो, बारिश हो। और आज ये दूर आसमान में देखता है, मौसम, बादल पूरा लगा जा रहा है और ये खुशी के मारे पागल हो रहा है कि आज हो ना हो, आज बारिश हो ही जाएगी। इसकी वाइफ खाना बना रही होती है और कुछ बच्चे बाहर काम कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में खेल रहे होते हैं कि इसने क्या देखा कि पूरा जोर से बादल लगा और बारिश की बूंदें टपकने लगी। लैंचो इन बारिश की बूंदों को न्यू क्वाइंस बोलता है। अपने बच्चों को बताता है कि देखो, ये बारिश की बूंदे सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है। एक एक रेन ड्रॉप जो तुम देख रहे हो ना मेरे बेटे, एक एक रेन ड्रॉप जो यहाँ पे देख रहे हो, वो क्वाइंस है। दैट मीन्स जो बिग रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 पैसोस है और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं वो 5 पैसोस है। यह रेन ड्रॉप्स को पैसोज से, यानी क्वाइन से, मनी से क्यों कंपेयर कर रहा था? वो इसीलिए कंपेयर कर रहा था क्योंकि ये रेन ड्रॉप्स उसके क्रॉप्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। जिस तरह से जीवन चलाने के लिए, लाइफ चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसी तरह से उस क्रॉप को अच्छे से ग्रो होने के लिए इन रेन ड्रॉप्स की जरूरत थी। काफी खुश था, खुशी के मारे एकदम पागल हो रहा था। लेकिन लैंचो आज तक जितना मांगा था ईश्वर उससे ज्यादा ही दिए थे। कुछ हुआ ही वैसा ही। अचानक लेंचो के चेहरे पे कुछ परेशानी जैसा लकीर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें थी वो धीरे धीरे तेज होने लगी, तेज होने लगी और ये जल्दी हेल स्टॉर्म में चेंज हो गया। अब हेल स्टॉर्म में चेंज होने का मतलब है कि बर्फ का बड़ा बड़ा गोला, यानी इतना बड़ा बड़ा गोली जैसा जो है ऊपर से गिरना स्टार्ट हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया। और अचानक देखते ही देखते इसके आंखों के सामने इसका पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। जी हाँ, लैंचो जिस फसल को देख करके सपने बोया हुआ था कि मेरा फसल अच्छा हो जाएगा, बस एक बारिश हो जाए, एक बारिश हो जाए। बारिश तो आया ही, लेकिन अपने साथ हेल स्टॉर्म को लेकर के आया, बर्फबारी पूरा लेकर के आ गया। इसके बच्चे, इसके बेटे उन बर्फ के टुकड़ों को तो चुनने लगे। यानी बच्चों के लिए तो क्या होता है, बर्फ पूरा गिर रहा है तो आप जानते ही हो कि पूरा वो तो काफी खुश हो जाते हैं। सो ऐसे में लैंचो देखने लगा और आंखों के सामने पूरा का पूरा फसल इसका बर्बाद हो जाता है। जहां तक नजरें जा रही थी ऐसा लग रहा था बर्फ का पूरा चादर बिछ गया, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, पूरा व्हाइट। अपने बेटों को देख करके कहा, इससे इससे ज्यादा तो हमारे जो फसल में इंसेक्ट ये सब लग जाता है वो सब छोड़ देता है, ये उतना भी नहीं छोड़ा है। कैसे अब कटेगा, कैसे अब एक साल हमारा बीतेगा, क्या करेंगे अब? आसपास में कहीं से कोई मदद की आशा नहीं थी, लेकिन ईश्वर पे इसको पूरा विश्वास था।
ये जानता था कि कोई कुछ करे या ना करे, गॉड हमारी हेल्प करेंगे। तो इसने उस रात एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और वो डिसीजन लिया गॉड के पास एक लेटर लिखने का, अ लेटर टू गॉड। लेंचो वॉज अ मैन ऑफ ऑक्स, दैट मीन्स लेंचो समझो एक तरह से बहिया बैल था, मेहनत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा था, जिंदगी भर पूरा मेहनत करना, खेतों में काम करना और ईश्वर पर विश्वास करना, यही लेंचो का जीवन था। लेकिन लेंचो पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत, इतना पढ़ा लिखा था कि वो लेटर लिख सकता था। उसने उसी रात लेटर लिखा और उसमें ईश्वर के सामने अपना पूरा दर्द बयां किया कि हे गॉड, मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया है, मुझे अगले साल तक जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए और फसल बोने तक के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है, आप जल्द से जल्द मेरी मदद करें। इतना लिख करके उसने इनवेलप बंद किया और जाकर के पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहां पे डाल दिया, लेटर बॉक्स में। अब यहां पे समझते हैं, उस पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन है, जैसे उसने निकाला तो सब सारे लेटर्स को देखते देखते अचानक एक लेटर को देख करके हंसी आ गई। पागल आदमी, कौन लिखा है, गॉड टू गॉड, ये कहां भेजेंगे। वो दौड़ा दौड़ा गया किसके पास, पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्ट मास्टर साहब भी देखे कि भाई कहां भेजेंगे, भाई क्या है, कौन लिखा है, भाई चलो खोल करके देखते हैं। इसके साथ ही साथ पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक बात और आया कि चलो कोई तो ऐसा इंसान है जिसे ईश्वर पे इतना भरोसा है, और मुझे ऐसे लोग पसंद है। काश मैं भी ऐसा होता कि मुझे ईश्वर पे इतना ज्यादा भरोसा होता, मुझे गॉड पे इतना भरोसा होता, मैं चाहे जो भी हो जाए मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन पोस्ट मास्टर जैसा सोचा था, उसने सोचा था कि गॉड के बदले हम ही लेटर लिख करके भेज देंगे जो भी पूछा गया होगा। लेकिन पोस्टमास्टर को सिर्फ लिखने से ज्यादा और भी कुछ देने की जरूरत पड़ी। जब उसने लेटर खोला तो उसने देखा कि इसमें कुछ पैसे की डिमांड है। पोस्टमास्टर एक गुड ह्यूमन बीइंग बाय नेचर, वो काफी अच्छा था, काइंड पर्सन था। वो नहीं चाहता था कि इतना एक्सट्रीम फेथ वाला इंसान कभी उसका भरोसा टूटे भगवान पर से, गॉड पर से। सो इसने डिसाइड किया कि वो इसकी मदद खुद करेगा। अपने सैलरी में से कुछ पैसा निकाल करके डाला, आसपास के लोगों को उसने बताया, अपने स्टाफ मेंबर्स को बताया, और वहां पे और भी कई अच्छे लोग थे जो मदद को आगे आए। इस तरह से बेचारा बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मात्र 70 पैसों यानी 70 पैसों के आसपास उसने क्या किया, कलेक्ट किया। सोचा चलो जितना हो जाए, नहीं से अच्छा है तो कुछ तो दिए। इसने इन्वेलप में सारा डाला और उसके बाद गॉड की तरह उसने शाइन किया। और अगले सप्ताह जब वो ले जाने के लिए, यानी पैसा ले जाने के लिए जैसे ही आया, पोस्टमैन उसको देने लगा कि हाँ आपका पैसा आ गया, ले लीजिए, ये इन्वेलप में है, ठीक है। और लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जैसे वो एक होता ना कि ठीक है भाई, गॉड पे विश्वास है तो कहीं न कहीं से मदद मिलेगी, लेकिन सचमुच में हेल्प आ जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन सिर्फ लेंचो जैसा इंसान कर सकता है। नहीं कोई आश्चर्य हुआ कि कहां से हेल्प आ गया, कैसे आ गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। वो चुपचाप हाथ से लिया और नॉर्मली, जैसे उसको इतना विश्वास था कि गॉड की तरफ से मदद जरूर मिलेगी। पोस्ट मास्टर खिड़की यानी अपने रूम में बैठ करके खिड़की से बाहर ये नजारा देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि चलो कम से कम मेरे कारण कुछ तो ऐसा हुआ कि किसी की जिंदगी संभल जाएगी, किसी की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन अचानक जैसे ही लेंचो ने इनवेलप खोला, काउंट किया, तो अही 70 पैसा, ये बस 70 पैसों ही है। अब क्या करेंगे भाई, ठीक है। उसके चेहरों पे हवाइयां उड़ गई, गुस्से से लाल लाल हो गया। और उसके बाद तुरंत एक और पोस्ट कार्ड या लेटर लिया, उस पर लिखा कि हे ईश्वर, उस पे मतलब जल्दी जल्दी लिखा। उसके बाद उस पे यही लिखा कि हे ईश्वर, आपने जो पैसे मुझे भेजे थे मिल गए, लेकिन पूरा नहीं मिला है, मात्र 70 पैसों ही मिला है। मैंने तो आपसे कहा था ना कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है, कहां से करेंगे, क्या करेंगे, अगले साल तक कैसे समय हमारा बीतेगा। देखिए 30 पैसों और भेज दीजिए। और सुनिए ना, इस बार ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से मत भेजिएगा, डायरेक्ट छप्पर फाड़ के ऊपर से दे दीजिएगा। दैट मीन्स डायरेक्ट मुझे ही दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में जितने लोग हैं ना, सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। दैट मीन्स कि ये सब चोर चिहाड़ हैं। सब पूरा का पूरा पैसा आप जो भेजे ना, वो 30 पैसों उन लोग ले लिया, चुरा लिया। इतना लिख करके गुस्से के मारे इनवेलप बंद किया और जोर से मुक्के से मारा, जैसा लग रहा है कि सारा गुस्सा उस लेटर पे उतार रहा है। उसके बाद जाकर के उसमें रख दिया, यानी कि लेटर बॉक्स में रख दिया। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्टोरी एक आयरोनिकल एंड देता है, जहां पे एक्सपेक्टेशन था कि लैंचो खुश होगा, लैंचो एक तरह से धन्यवाद करेगा कि जितना भी मिल गया काफी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सो ये स्टोरी क्या क्या आपको दिखाता है? सबसे पहले तो ये दिखाता है ह्यूमैनिटी, मानवता। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि लैंचो के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो लैंचो एक ऐसा पर्सन जिसे ईश्वर में पूरा विश्वास यानी एक्सट्रीम फेथ इन गॉड या ब्लाइंड फेथ इन गॉड बोल सकते हो, कि कुछ भी हो जाए लेकिन गॉड पे शक हम नहीं करेंगे, है ना, ये चीजें थी। इसके अलावा वो ही वाज अ मैन ऑफ ऑक्स, ये बोलना बहुत जरूरी है। आंसर में अगर ये लाइन अगर आप लिख देते हो तो आंसर आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है उसके सेंस में, ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो एक ह्यूमिनिटी का एंगल आता है। ह्यूमिनिटी का एंगल कहां से आपको देखने को मिलता है? तो ये ह्यूमिनिटी का एंगल हमें देखने को मिलता है पोस्ट मास्टर के तरफ से। एक कम्युनिटी सपोर्ट की भी बात आती है, कम्युनिटी हेल्प की बात आती है। कहां से ये कम्युनिटी हेल्प की बात आती है? तो ये जितने भी पोस्ट ऑफिस स्टाफ्स थे, जो मेंबर्स थे, जिन्होंने अपने अपने क्षमता के अनुसार लेंचो की हेल्प की थी, उनके तरफ से देखने को मिलता है, राइट। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए इसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया हूं मैं आपको बता रहा हूं। ये सब ज्यादा नहीं, 3 4 5 क्वेश्चन के आसपास मैं स्क्रीन पे भी आएगा, वो आप देखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए बाबू, कभी भी सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम पूछ दे, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे अगर प्रिपेयर कर लो इसमें, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले समझेंगे। दो चीजों से क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है आपको, एक तो लैंचो के कैरेक्टर को लेकर के और दूसरा पोस्ट मास्टर को के कैरेक्टर को लेकर के। तो लैंचो वाले में तो आपको लिखना है एक, यानी कि ये क्या था, इसका स्ट्रेंथ ऑफ फेथ बहुत ज्यादा था गॉड में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये और इसमें क्या चीज आपको देखने को मिलता है, तो ये मैन ऑफ ऑक्स था, दैट मीन्स मैन ऑफ, ये हार्ड वर्किंग मैन आप बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग फार्मर भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद भी आप अगर इसमें बात करेंगे तो ये इसको पूरा विश्वास था गॉड पे, मेन रूप से इसी से सेंटर से ये घूमता है। पोस्ट मास्टर के बारे में बात करेंगे तो ये पोस्ट मास्टर आपको कैसा दिखता है, तो ये एक ट्रू ह्यूमन बीइंग, अ काइंड पर्सन था, और ये कभी नहीं चाहता था कि एक गरीब किसान का विश्वास, एक गरीब किसान का भरोसा भगवान के ऊपर से उठे। इसके लिए उसने अपने तरफ से कोशिश की, आसपास के लोगों से मदद मांगी और उसके बाद जितना बन पड़ा उसने दिया। ओके, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें ये है कि हाउ डिड हेल स्टॉर्म अफेक्ट लैंचो एंड हिज फैमिली। हेल स्टॉर्म ने लैंचो और उसके परिवार को किस तरह से प्रभावित किया? तो इसमें आपको थोड़ा सा लैंचो के बारे में लिखना होगा कि ही वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, है ना। ओके, उसे पूरा फेथ था कि इस बार उसका क्रॉप काफी अच्छा होगा, उसे बस एक बारिश की जरूरत थी, वो बारिश आया भी, बट ये हेल स्टॉर्म में चेंज हो गया और पूरी तरह से फसल बर्बाद कर दिया। जो फैमिली उसी क्रॉप पर ही डिपेंडेंट था, उसका पूरी तरह से बर्बाद हो जाना एक तरह से स्टारवेशन को आ जाना है, दैट मीन्स कि भूखमरी का नौबत आ जाना है। ओके, ये सब चीजें आप इसमें इंक्लूड करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ इन द स्टोरी। हाउ डज लैंचोस फेथ अफेक्ट हिज एक्शंस। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इस कहानी में फेथ के बारे में आपको लिखना है, या डायरेक्ट आप एक तरह से कह सकते हो वो किस तरह से गॉड पे विश्वास करता था। तो फिर से इतना तो कम से कम लिखना है कि उसे गॉड पे इतना विश्वास था कि कुछ भी हो जाए वो गॉड पे कभी शक नहीं करता था, उससे डॉट नहीं होता था, और उसे पूरा भरोसा था कि जितना वो मांगेगा गॉड उससे ज्यादा ही देंगे। और उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ भी, चाहे जैसे भी हो जाए, चाहे पोस्ट मास्टर की ही मर्जी क्यों ना हो, बट पैसा आया, बट पूरा पैसा नहीं आया। फिर भी इसको गॉड पे कोई शक नहीं हुआ। इसने इल्जाम भी लगाया, तो किसको इल्जाम लगाया, किसके ऊपर चार्ज लगाया, तो पोस्ट ऑफिस स्टाफ से एंड पोस्ट ऑफिस के मास्टर पे, यानी दैट मीन्स पोस्ट मास्टर पे लगाया। ओके, तो ये सब चीजें थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाई डज लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर करा रेन ड्रॉप्स को? क्योंकि रेन ड्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट थे क्रॉप्स के लिए, जिस तरह से मनी क्वाइंस इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के लाइफ के लिए, वैसे ही रेन ड्रॉप्स इंपॉर्टेंट थे काफी ज्यादा ग्रेन्स के लिए। तो इसलिए उसने कंपेयर किया है बिग ड्रॉप्स को 10 पैसोज और स्मॉल ड्रॉप्स को 5 पैसोज। ओके, नेक्स्ट है, अब व्हाट डज लैंचो डू आफ्टर हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड। वही बात है कि लैंचो को गॉड पे इतना फेथ था कि उसने गॉड के पास लेटर लिखा और उनसे डिमांड किया कि वो 100 पैसोज दें, ताकि अगले साल तक के वो अपना लाइफ चला सके और न्यू दैट मीन्स की क्रॉप्स को वो फिर से बो सके। ओके, आयरनी क्या है इसमें? तो आयरनी वाले में आपको पोस्ट मास्टर और लैंचो के बारे में लिखना है कि लैंचो ने गॉड से पैसे मांगे क्योंकि उसे पूरा विश्वास था। पोस्ट मास्टर एक काइंड पर्सन, उसने पैसे दिए,
ठीक है ना, वो उसने जमा करके पैसे दिए, बट एट द एंड जिन लोगों ने मदद की उन्हीं लोगों को इसने क्या कर दिया, तो एक तरह से कल्प्रिट बना दिया गॉड के सामने। तो ये सब चीजें जो थोड़ा सा है वो आयरोनिकल यहाँ पे हो जाता है। और भी कई जगहों पे आयरनी आपको देखने को मिलता है, जहां जहां पे ये एक्सपेक्ट किया कि बारिश आएगी, फसल को बचा देगी, लेकिन उसी बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गया, है ना। ओके, इसने एक्सपेक्ट किया था कि 100 पैसोज मिलेंगे, तो लेकिन चाहे जो भी हो 70 पैसोज ही मिले। पोस्ट मास्टर ने एक्सपेक्ट किया था कि वो काफी खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो तो और गुस्से में हो गया और इन्हीं लोगों पे इल्जाम लगा दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपको माइंड में रखना है। इससे रिलेटेड आंसर्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी चैप्टर से क्वेश्चन आए, जो कि आएगा ही, है ना, याद रखना, तो आप इसका आंसर अच्छे से कर सके। सो थैंक यू क्लास में के लिए। और एक चीज और, नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे बना दूं, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा जिस चैप्टर का, मैं उस चैप्टर का मैं आपके लिए बना करके जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है, थैंक यू।